हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फंक्शन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या चीजें देखने वाले हैं। So contents we have to discuss. First, introduction to function in Python, advantages of using function, classification of the function, how to create function and calling function, right? चलिए सबसे पहले introduction to function. A function is a block of code or subprogram which only runs when it is called. फंक्शन है क्या? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या आप कह सकते हैं कि एक सब प्रोग्राम होता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि कुछ स्टेटमेंट का या कुछ कोडिंग का एक ग्रुप, राइट, जिसको कि आप सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, ये एक सब प्रोग्राम होता है। सब प्रोग्राम का मतलब होता है कि प्रोग्राम का पार्ट होता है, एंड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, जो कि तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है, राइट। यू कैन पास द डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। आप फंक्शन में डेटा एज पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, फंक्शन में डेटा किस तरीके से पास किया जाता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, आगे स्लाइड में देखेंगे। ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट, ठीक है, और आफ्टर द प्रोसेसिंग फंक्शन आल्सो कैन रिटर्न द रिजल्ट, राइट। अब देखते हैं कि हम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है? रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोग्राम में आपने कोई कोड आप लिखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एडिशन के लिए आप कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं और अगेन एंड अगेन आपको वही कोड, सेम प्रोग्राम या सेम कोड इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फिर से रिक्वायर्ड होता है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि अगेन दोबारा भी वही प्रोग्रामिंग फिर से परफॉर्म करते हैं, राइट करते हैं। लेकिन जब आप फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन के जरिए आप सेम कोड, आपको अगेन एंड अगेन बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एक ही बार प्रोग्राम लिखते हैं और बार बार उसी प्रोग्राम को या उसी कोड को कॉल करते हैं, और दिस इज नोन एट रीयूजेबिलिटी। इसी को रीयूजेबिलिटी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड मीन्स प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे मान लीजिए कि आप सेम कोड अगर बार बार लिखते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते हो कि सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेम कोड आपको अगेन एंड अगेन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बल्कि वही कोड आप डिफरेंट प्लेसेस पर आप उसको कॉल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रोग्राम का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है, राइट। नेक्स्ट, इजी टू मेंटेन प्रोग्राम। प्रोग्राम को मेंटेन करने में सहायक है या इजी है। प्रोग्राम्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। फंक्शन यूज करने से प्रोग्राम थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ये अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। डिवाइडिंग ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर। फंक्शन के जरिए आप कोई बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। इससे फायदा ये मिलता है कि जो डिबगिंग या एरर फाइंडिंग, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन या फिर टाइप ऑफ द फंक्शन, यू कैन से। फंक्शन दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फंक्शन दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शन
एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि बिल्ट इन फंक्शंस आर द फंक्शंस आर दोज फंक्शंस that are already defined in Python library and we can call them directly, right? क्या मतलब हो गया कि बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन लाइब्रेरी में डिफाइंड है। ओके, पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी ये डिफाइंड है, ऑलरेडी ये बने बनाए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जस्ट रेडीमेड फंक्शन, आपको सिर्फ कॉल करना है और यूज करना है। जैसे जैसे अभी तक आपने बहुत सारे फंक्शंस यूज किए हुए हैं पाइथन में, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, ठीक है, लेंथ फंक्शन हो गया, टाइप फंक्शन हो गया, लोअर फंक्शन हो गया, ठीक है, अपर फंक्शन हो गया। तो बहुत सारे फंक्शंस आपने जो इस तरीके के यूज किए हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं, ये सभी के सभी फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जो कि पाइथन लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इनको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ये बने बनाए फंक्शंस पहले से होते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते हैं, इनको बनाना पड़ता है, राइट, इनको बनाना पड़ता है। अच्छा, कैसे? आर दोज फंक्शन दैट वी डिफाइन आवरसेल्व्स इन आवर प्रोग्राम एंड देन कॉल देम व्हेनेवर वी वांट, ठीक है। मतलब कि ऐसे फंक्शन जो कि ऑलरेडी बने नहीं होते हैं, इनको बनाना पड़ता है, इनको डिफाइन आप कह सकते हैं करना पड़ता है, जो कि आप यूजर अपने हिसाब से करता है, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से इनको नॉमिनेट करता है, डिफाइन करता है, ठीक है, फंक्शन नेम डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें जो यूजर, ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद से परफॉर्म करता है या बनाता है, वो चीजें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, XYZ ABC, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, राइट। हाउ टू क्रिएट फंक्शंस। ओके, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। फंक्शन क्रिएशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, या फंक्शन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस, राइट। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप डेफ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, DEF, राइट। ध्यान दीजिएगा, DEF कीवर्ड के जरिए हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो कि फॉलोड बाय द फंक्शन नेम विद द पैरेंथेसिस, सॉरी, फंक्शन नेम विद द पैरेंथेसिस का क्या मतलब हुआ? जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दो डिफिनीशन अलग अलग लिखी हुई है। फर्स्ट डिफिनीशन में विदाउट आर्गुमेंट डिफिनीशन है एंड सेकेंड डिफिनीशन में विद आर्गुमेंट डिफिनीशन है, राइट। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं विदाउट आर्गुमेंट में कि हमने सिंपली लिखा हुआ है DEF कीवर्ड एंड आफ्टर दैट फंक्शन नेम, राइट। डेफ कीवर्ड एंड आफ्टर दैट फंक्शन नेम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड फंक्शन नेम के बाद आप ऐसे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सॉरी, ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद आप यहां पर कॉलन लगाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकता है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो सकता है, या फिर कोई कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट्स हो सकता है, ठीक है। ये सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर फंक्शन रेंज में लिखे जाएंगे, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर एट लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है? फंक्शन के जरिए जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, एट लास्ट उनको एज ए रिजल्ट रिटर्न करा लिया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं विद आर्गुमेंट। विद आर्गुमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन फंक्शन नेम, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स एक मीडियम आप कह सकते हैं होता है, जिसके जरिए आप फंक्शन में कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, राइट। कैसे पास करते हैं अभी हम लोग प्रैक्टिकल में उसको समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझे कि आर्गुमेंट का मतलब एक आर्गुमेंट, थ्रू आर्गुमेंट यू कैन पास द सम वैल्यू टू एनी पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो इस तरीके से आप ये सिंटैक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है फंक्शन क्रिएशन किस तरीके से परफॉर्म होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा एन नोट में देखें तो एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। आर्गुमेंट एक्चुअली क्या है, एक वैल्यू है दैट आर सेंड, जो कि सेंड की जाती है फंक्शन कॉल के समय, ठीक है, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं विदाउट आर्गुमेंट, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने यूज किया हुआ है DEF कीवर्ड। DEF क्या है, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कीवर्ड टू डिफाइन फंक्शन। डेफ क्या है, एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर SUV, ये क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नेम ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन नेम है क्या, आप यहाँ पर XYZ कोई भी नेम रख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन नेम डिफाइन करने का वही रूल होता है जो कि आप वेरिएबल नेम डिफाइन करने का लगाते हैं, ठीक है। तो आप उस रूल के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी फंक्शन नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें कि ये पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कॉलन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखा हुआ है, जैसे a इक्वल टू 20, p इक्वल टू 10, c इक्वल टू a माइनस p, ठीक है, प्रिंट c। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट दीज आर इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। एक चीज यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर इंडेंटेशन गलत हो जाएगा तो हो सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो। तो इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है जब आप फंक्शन के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट उस रेंज में लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SUB ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम या ये ब्लॉक या ये सब आप प्रोग्राम जिसको कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब कॉल किया जाएगा इसको, ठीक है। और कॉल का आप कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए आपको एक कॉलिंग पॉइंट बनाना पड़ता है। कॉलिंग पॉइंट कैसे बनाना पड़ता है, कॉलिंग पॉइंट यहाँ पर देखें तो SUB फंक्शन नेम क्या है, SUB, तो यहाँ पर SUB आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर S स्मॉल है तो यहाँ पर भी S स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और फिर सेम वही फंक्शन नेम से आप कॉलिंग पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट। और ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन कॉल में आप कॉलन नहीं लगाते, ठीक है। फंक्शन कॉल में कॉलन नहीं लगता है, जैसे कि यहाँ पर आपने कॉलन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने कोई कॉलन नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि विदाउट आर्गुमेंट किस तरीके से फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली इसको हम कर पा रहे हैं, राइट। तो चलिए मैं आता हूं प्रैक्टिकल विंडो में और यहाँ पर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं सब नाम से। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि DEF एंड आफ्टर दैट सब, राइट, सब मीन्स सब्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूं एंड आफ्टर दैट कॉलन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर कॉलन लगाते हैं और एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कर्सर यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पॉइंट से या इस इंडेंट से जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी स्टेटमेंट इस फंक्शन के रिगार्डिंग समझे जाएंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन के रेंज में समझे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 20, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इंटर करिए। फिर मान लीजिए आपने लिखा कि p इज इक्वल टू 5, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया c इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट, उसके बाद फिर c। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो सब सेम इंडेंटेशन में है। मतलब ये सभी स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट है ये इस फंक्शन के रिगार्डिंग है, मतलब इस फंक्शन के रेंज के अंतर्गत है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आप फंक्शन के बाहर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप इंटर करिए और यहाँ पर फिर आप मेन स्टार्टिंग लेवल से आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट,
हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आउट ऑफ द रेंज है, आउट ऑफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, क्या ये फंक्शन अभी आप एग्जीक्यूट कराएंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या ये फंक्शन काम करेगा? तो जी नहीं, अभी ये फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किए हैं। अभी आपने एक आप कह सकते हैं कि जैसे खाका तैयार किया है, राइट, आपने सिर्फ एक खाका तैयार किया है कि ये चीज क्या करेगा, लेकिन ये अभी इनएक्टिव स्टेट में है। इनएक्टिव स्टेट का मतलब है कि अभी ये कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करते हैं तब तक फंक्शन के जरिए कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर रन कराते हैं तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? तो चलिए मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है जिसके जरिए फंक्शन कॉल कराया जा सके, राइट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन कॉल कराना है, तो जैसे आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखा था, थ्योरी में देखा था कि आप एक फंक्शन कॉलिंग पॉइंट बनाते हैं, राइट। फंक्शन कॉलिंग पॉइंट देखिए SUB नाम से, मतलब जिस नाम से आप फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी नाम से कॉलिंग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग पॉइंट बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉलिंग पॉइंट बना दे रहा हूँ SUB, राइट। और अभी मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। तो कॉल करने का क्या मतलब हो गया? चलिए पहले मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखते हैं कि आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं। तो यस, आउटपुट आपको 15 यहाँ पर मिल पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग सिनेरियो क्या है, राइट, कैसे ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है। देखिए, जैसे ही आप फंक्शन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो सबसे पहले इंटरप्रेटर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, राइट। और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का मतलब है कि यहाँ के बाद ये सर्चिंग होती है कि क्या SUB नाम से, दिस इज द कॉलिंग पॉइंट, राइट, ये ऑटोमेटिकली सर्चिंग होगी कि क्या SUB नाम से कोई फंक्शन डिफाइंड है। तो जब यहाँ से सर्चिंग होगी तो पता चल जाएगा कि यस, SUB नाम से फंक्शन डिफाइंड है। और कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये स्टेटमेंट सीरियल बाय सीरियल एग्जीक्यूट होंगे एंड फाइनली जो यहाँ पर आउटपुट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये SUB ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, सो दिस इज, आप इसको कह सकते हैं सर दिस इज कॉलिंग पॉइंट है ना, फंक्शन कॉलिंग पॉइंट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, और फंक्शन कॉल नहीं होगा तो कोई भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट विथ आर्गुमेंट, पिछले एग्जांपल में आप यहां पर देख पा रहे हैं विदाउट आर्गुमेंट, यहां पर कोई आर्गुमेंट हमने नहीं रखा हुआ है, ठीक है, या आर्गुमेंट कोई पास नहीं कराया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि फंक्शन कॉलिंग हो रही है विद आर्गुमेंट के साथ में। आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया? आर्गुमेंट मींस कुछ ना कुछ वैल्यू पास करा रहा हूं मैं, राइट। जैसे यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है SUB5, ठीक है, SUB5, और दिस इज द फंक्शन कॉलिंग पॉइंट और दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 5 जो वैल्यू है ये यहां से ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगी दिस वेरिएबल में, राइट। यहां से वैल्यू ये ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगी कहां पर? दिस इस वेरिएबल में, राइट। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर a इज इक्वल टू 20, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर c इज इक्वल टू a माइनस b। अच्छा, p कितना है? 5, तो a कितना है? 20 माइनस 5। प्रिंट c मतलब 15 आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। और बाकी चीजें जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि diff, दिस इज द कीवर्ड टू डिफाइन फंक्शन, SUB, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, एंड p दैट इज द आर्गुमेंट, ठीक है। और यहां पर आपने p डिक्लेयर क्यों किया हुआ है? p इज द वेरिएबल, और चूंकि जो वैल्यू आप यहां से कॉलिंग पॉइंट से पास कराओगे, सेंड कराओगे, वो वैल्यू ये कहां पर आके स्टोर होगी? इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, राइट। और फिर
ये सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या ये पूरा सिनेरियो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास कराता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने 5 पास कराया और ये वैल्यू कहाँ पर जाकर स्टोर होगी, किसमें असाइन होगी। तो असाइन होने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन में आपको ये पर्टिकुलर वेरिएबल लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लिया। अच्छा, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी और इस वेरिएबल में पहुंच जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर c इज इक्वल टू a माइनस v। तो a दैट इज 20 एंड v दैट इज 5। तो 20 माइनस 5 यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 15। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो यस, आप देख पा रहे हैं कि ये आउटपुट आपको मिल पा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि फंक्शन कॉलिंग एक्चुअली दो तरीके से होती है, ठीक है। एक विदाउट आर्गुमेंट एंड दूसरा विद आर्गुमेंट, राइट। मेरे ख्याल से ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉलिंग ए फंक्शन। ए फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक नहीं होता है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ इट इज कॉल्ड। ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तब, ठीक है। मतलब फंक्शन कॉलिंग पॉइंट बनाते हैं तब, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है कॉलिंग पॉइंट बनाने का? आप सिंपल सा सिंटैक्स होता है, आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन नेम लिखिए, ठीक है, और यहां पर आप एक इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये जो पहला सिंटैक्स आप देख रहे हैं ये फंक्शन कॉलिंग है विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट का मतलब है कि यहां पर ये वाला जो आपने एग्जांपल देखा था कि यहां पर मैंने कॉलिंग पॉइंट बनाया हुआ है और कोई भी आर्गुमेंट नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन नेम एंड आफ्टर दैट आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है ये फंक्शन कॉल विद आर्गुमेंट है। विद आर्गुमेंट का मतलब कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैल्यूज या वेरिएबल आप कुछ भी एज एन आर्गुमेंट रख सकते हैं जो कि फंक्शन कॉल जैसे यहाँ पर आप कर रहे हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग जब फंक्शन कॉल होगा तो वहां पर वैल्यूज फंक्शन डेफिनेशन में डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे, राइट। So this was a little description for the function about the function. Okay, तो okay, आज के लिए गाइज इतना ही। और फंक्शन में आज थियोरेटिकल चीजें हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रोग्राम्स हम लोग समझेंगे जो कि फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो आई थिंक ये सारा का सारा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है या जो नेक्स्ट इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।